एथियस्ट दोस्तों से कुछ लम्हे के लिए इत्तफाक कर लेते हैं कि कोई खुदा नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह, कोई आखिरत नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह, कोई हिसाब होने वाला नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह, कोई ऊपर से निगरानी नहीं कर रहा, नाउज़ुबिल्लाह। तो फिर सवाल यह है कि अगर खुदा नहीं है तो फिर ये अखलाकियात क्या हैं? फिर सिर्फ बायोलॉजिकल इर्तिका की पैदावार हैं, यानी जो चीज़ सर्वाइवल में मदद दे वो अच्छी है। तो फिर ताकत का कमज़ोर को कुचल देना भी फितरी हुआ ना, क्योंकि इर्तिका तो हमें यही मानी देता है कि कमज़ोर को ख़त्म कर दो और ताकतवर को आगे बढ़ा दो। जंगल में तो यही कानून होता है कि कमज़ोर ख़त्म और ताकतवर जीता है। अगर खुदा नहीं है नाउज़ुबिल्लाह तो फिर इंसाफ का तस्वुर कहाँ से आया? कायनात में कहीं इंसाफ लिखा हुआ है? सुपरनो फटता है तो किसी मासूम बच्चे को की परवाह नहीं करता है। कैंसर सेल्स को कोई इखलाकी हिदायत नहीं दे रहा होता कि इसको मारना है और उसको नहीं मारना है। कायनात अगर अंधी है, बेहिस है, गैर जानिबदार है तो फिर इंसान क्यों चीखता है जब जुल्म होता है? तो उसे चीखना नहीं चाहिए, चूँकि कुछ सिर पैर नहीं है ना। क्यों दिल में एक आवाज़ उठती है कि ये गलत है? ये आवाज़ कहाँ से आती है? न्यूरो साइंस हमें बताती है ना कि हमारे दिमाग में मॉरल सर्किट्स होते हैं, सिंपैथी के न्यूरॉन्स होते हैं, मिरर न्यूरॉन्स होते हैं, हमें दूसरों का दर्द महसूस करवाते हैं, जो है ना, ये कभी कभी जागते हैं जब किसी का दर्द देखते हैं। तो फिर ये सर्किट्स क्यों हैं? इर्तिका तो सिर्फ बका चाहता है ना, वो सच या झूठ की परवाह तो नहीं करता, बस वो जिंदा रहना चाहता है कमज़ोर को मार के। तो फिर इंसान सच के लिए क्यों मर जाता है? क्यों कोई शख्स अपनी जान दे देता है इंसाफ के लिए? अगर सब कुछ महज केमिकल रिएक्शंस ही हैं तो फिर कुर्बानी क्या है भाई? डोपामिन की खराबी है, मतलब दिमागी कोई मसाइल हैं? अच्छा चलें थोड़ा सा ना इसे दूसरे तरीके से देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर नाउज़ुबिल्लाह खुदा नहीं है तो फिर ज़िंदगी का मतलब क्या है? एल्बर्ट कैमून ने पता है क्या कहा था? ज़िंदगी फजूल नहीं है। इंसान के अंदर ना एक शदीद ख्वाहिश है कि वो ज़िंदगी का कोई बड़ा मतलब ढूंढे, कोई आखिरी सच हो, कोई वाज़ेह जवाब हो, लेकिन कायनात खामोश है। इंसान सवाल पूछता है और कायनात जवाब देती ही नहीं है, और कोई अल्टीमेट मीनिंग नज़र नहीं आते। नीत्शे ने भी यही कहा था कि खुदा, नाउज़ुबिल्लाह, खुदा मर गया है। और फिर मगरिब ज़िंदगी का मतलब ढूंढते 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 बुरहान में चला गया। ये पागल मगरिब उस ज़माने में जब फ़लसफ़ा शुरू हुआ था, अगर वो मज़हब का सहारा ले लेता तो इतनी दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। जब ऊपर कोई ना हो तो नीचे सब कुछ अपनी मर्ज़ी का हो जाता है। सच जैसे चाहो सच कह लो, इखलाक जो माशरा मान ले वही ठीक है। जैसे मगरिब ने इखलाक को जैसे माना वो ठीक है। मोहब्बत सिर्फ दिमाग में पैदा होने वाली कैफियत ही है ना। वफ़ादारी बस औलाद और ख़ानदान को महफूज रखने का फितरी तरीका है। तो फिर बचता क्या है भाई? ताकत। न्यूरॉन्स कहते हैं, न्यूरो साइंस कहती है बल्कि, कि इंसान खुद मीनिंग के बगैर बर्दाश्त, खुद को बल्कि मीनिंग के बगैर बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। नफ्सियात भी हमें यही बताती है, मीनिंग के बगैर जहन डिप्रेशन में चला जाता है कि मेरे पास यार कोई मीनिंग ही नहीं है जीने के। एक्सटेंशनल वैक्यूम पैदा हो जाता है। विक्टर फ्रैंकल ने क्या कहा था, वो जिसने नारी कैंप में सब कुछ खो दिया था, नाजी कैंप में सॉरी, उसने कहा था ना कि इंसान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है सिवाय बेमानी होने के। कि यार मेरी ज़िंदगी का वो मकसद ही नहीं है। पागल हो जाता है बंदा ये सोच के। तो सवाल ये है कि अगर खुदा नहीं है तो फिर मीनिंग कहाँ से आएगा? जो शख्स अपनी मीनिंग जुल्म में ढूंढ ले, उसे रोकने का कोई इख्तियार, इखलाकी इख्तियार किसके पास होगा? ज़रा सुकून से सोचें भाई। हो सकता है खुदा हो सकता है ना हो आपके मुताबिक, नाउज़ुबिल्लाह, लेकिन इंसान के अंदर इंसाफ की जो प्यास है, जो अबदी मानी की तलाश है, जो सच की ज़िद है, वो कहाँ से आ गई भाई? अगर हम सिर्फ एटम हैं तो फिर हम एटमों से ज़्यादा क्यों सोचते हैं? अगर हम हादसा हैं तो फिर हमें हमेशा रहने का ख्याल क्यों आता है यार? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एथियस्ट बुरा है, बहुत कमाल के लोग बैठे हुए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर खुदा वाकई ही ना हो तो फिर हमें मान लेना चाहिए कि कोई अल्टीमेट गॉड नहीं है, ना कोई अल्टीमेट ईवल है, ना कोई आखिरी इंसाफ है। अगर हम ये मानने के लिए तैयार नहीं हैं, अगर हम फिर भी इंसाफ चाहते हैं, फिर भी सच चाहते हैं, फिर भी मानी चाहते हैं, तो शायद हम लाशऊरी तौर पर उसी वजूद को मान रहे हैं जिसका हम ज़बान से इनकार कर रहे हैं। हो सकता है ईमान सिर्फ खौफ ना हो सकता है ईमान वो फितरी झुकाव हो जो इंसान को महज केमिकल होने से इनकार करवाता हो। सवाल ये नहीं खुदा है या नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह। सवाल ये है कि अगर खुदा ना भी हो, नाउज़ुबिल्लाह, तो क्या हम इस दुनिया को वैसे जीने के लिए तैयार कर सकते हैं या हैं तैयार जैसे एक बेमकसद कायनात हमसे तकाजा करती है? या फिर हमारी फितरत हमें बता रही है कि हम सिर्फ मिट्टी नहीं हैं,
ہمیں معنی چاہیے ہے، اور معنی ہمیشہ اوپر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تقریر بہت لمبی ہو گئی ہے اور اس پر میں 3 گھنٹے تو بول سکتا ہوں، لیکن آپ سن نہیں سکتے ہیں نا، یہ مسئلہ ہے۔